नमस्कार, उदित भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि पर। पहले जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, कितने सुंदर विचार के साथ कि एक अच्छा सुघड़ और अच्छा छत्तीसगढ़ बनाएंगे, पर धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में वही बातें सामने आ रही हैं जिनसे हर छत्तीसगढ़िया के मन को पीड़ा होती है। आइए हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो घोटालों का जो एक अलग राज्य बना हुआ है, घोटालों का राज्य कह सकते हैं। इसमें कुछ दिनों से सुनने में आ रहा था कि शराब घोटाला हुआ, आबकारी घोटाला हुआ, खनिज घोटाले बहुत हुए। पर इन घोटालों में वो तो हो सकता है हज़ारों करोड़ के घोटाले रहे होंगे, पर ये मान के चलें आप कि अभी जो सामने आ रहा है वो राजस्व घोटाला, भूमाफियाओं का सीधा और भू राजस्व घोटाले की बात जो महंत जी हमारे सामने खड़े हुए हैं, महंत राम आशीष दास जी जो जैतूसा मठ के महंत हैं, और किस तरह के घोटाले अंजाम दिए जा रहे हैं पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा, और आज उनको संरक्षण वर्तमान सरकार कैसे दे रही है। अभी तक आपने भूमि घोटाले और फर्जीवाड़े और दबंगई के लिए उत्तर भारत का नाम सुना होगा। आजम खान और अतीक अहमद के भी रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ यह घोटाला छत्तीसगढ़ के राजधानी का है। राजधानी में 107 एकड़ भूमि का फर्जीवाड़ा किस प्रकार से किया गया, यह समझ से परे है। और इसमें शासन और प्रशासन के जो अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने इसके नामांतरण और रजिस्ट्री के लिए अपनाई गई विधि को आखिर किस प्रकार से हस्तांतरित किया। अतीक अहमद और आजम खान तो बदनाम रहे, पर यह इतने साइलेंट और चुपचाप तरीके से किया गया कि जिसकी जानकारी भी अगर महंत जी नहीं बताते तो संभवतः किसी को हो पाती। मैं जी आपसे बताएंगे कि कैसे न्यासी भूमि को घोटाले करके ज़मीन को इस तरह बेच दिया गया कि आज स्वयं महंत जी इसके लिए तहसील और कलेक्टर और तमाम दरवाज़ों पर जा रहे हैं कि ये सार्वजनिक न्यास की ज़मीन थी, इसे बिना किसी अनुमति के कैसे बेच दी गई, इसका पूरा डिटेल आपको महंत जी देंगे। एक केंद्र स्थल तो है ही। अभी हमको एक जो जानकारी मिली है वह है यह लगभग 150 साल पुराना जैतूसा मठ, इसकी 107 एकड़ और 50 एकड़ भूमि को फर्जीवाड़ा करके बेच दिया गया है, जिसमें यहाँ के एक नेता का हाथ पूरी तरीके से बताया जा रहा है, जो पूर्व में कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री भी रहे, राज्य के आवासन अध्यक्ष भी रहे। उनका नाम है सत्यनारायण शर्मा। इनके संरक्षण में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की जमीन हो रही है। 107 एकड़ जमीन जहां आज 3000 से 4000 रुपए वर्ग फीट जमीन है, वहां की 107 एकड़ जमीन को फर्जीवाड़ा करते हुए जिसमें राजस्व की किसी भी विधि को नहीं अपनाया गया, और यह नामांतरण कैसे हो गया यह भी जांच का विषय है। फर्जीवाड़ा जमीन है, वहां की 107 एकड़ जमीन को फर्जीवाड़ा करते हुए जिसमें राजस्व की किसी भी विधि को नहीं अपनाया गया, और यह नामांतरण कैसे हो गया यह भी जांच का विषय है। फर्जीवाड़ा में 4000 रुपए वर्ग फीट जमीन है, वहां की 107 एकड़ जमीन को फर्जीवाड़ा करते हुए जिसमें राजस्व की किसी भी विधि को नहीं अपनाया गया, और यह नामांतरण कैसे हो गया यह भी जांच का विषय है। फर्जीवाड़ा आवासन अध्यक्ष भी रहे, उनका नाम है सत्यनारायण शर्मा। इनके संरक्षण में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की जमीन हो रही है। 107 एकड़ जमीन जहां आज 3000 से 4000 रुपए वर्ग फीट जमीन है, वहां की 107 एकड़ जमीन को फर्जीवाड़ा करते हुए जिसमें राजस्व की किसी भी विधि को नहीं अपनाया गया, और यह नामांतरण कैसे हो गया यह भी जांच का विषय है। फर्जीवाड़ा तो किया गया ही, विक्रय विलेख एग्रीमेंट के आधार पर भूमि का क्रय विक्रय होता है, पर यहाँ पर पूरा मामला जो है वह संगीन है। 107 एकड़ भूमि जिसकी कीमत आज की तारीख में लगभग 1.5 लाख करोड़ से ऊपर है,
इसको फर्जीवाड़ा करके आखिर बेचा कैसे गया, जिसमें पटवारी आरआई से लेकर तहसीलदार तक इसमें दोषी हैं। इसकी शिकायत की यहाँ के वास्तविक महंत आशीष दास जी ने। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व जो कैबिनेट मंत्री सत्यनारायण शर्मा जी के संरक्षण में यह सारी क्रिया की गई है, जिसमें उन्होंने अजय तिवारी का नाम लिया है, जो इसी न्यास में उनका निवासरत है वर्तमान में, और न्यास के अलावा शहर के अच्छे प्रतिष्ठित या इस भूमि घोटाले से प्रशिक्षित हुए हैं या प्रतिष्ठित हैं, जिन्होंने मिलकर इस न्यास की भूमि को घोटाला किया है, फर्जीवाड़ा किया है। जो हम इस प्रकरण के बारे में जानना चाहते हैं कि पूरा क्या है महंत राम आशीष दास की जुबानी। मान जी। देखिए भैया, बेसिकली मामला ये है, राजस्व घोटाला आपने एक सही नाम दिया है। ये जैतू साव मठ जो आज़ादी के समय से भारत के नहीं छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर के हृदय स्थल में स्थित है, जिसके पहले महंत हुए महंत लक्ष्मी नारायण दास जी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। पहले छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सदस्य रहे और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अगर फाउंडर मेंबरों की बात की जाए तो उनमें सबसे पहला नाम आता है महंत लक्ष्मी नारायण दास जी का। उनके जैतू साव मठ में लगभग धर्मपुरा की 107 एकड़ ज़मीनों का फर्जीवाड़ा किया गया है, 50 एकड़ सेजबहार की ज़मीनों का फर्जीवाड़ा किया गया है। ये मामले ऐसे हैं कि 1988 में महंत लक्ष्मी नारायण दास जी के मृत्यु के बाद इस ज़मीनों का खेल शुरू हुआ, जो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद एक चरम सीमा पर पहुंचा और बहुत बड़े बड़े घोटाले किए गए। मैंने दस्तावेज़ों को, राजस्व रिकॉर्डों को अवलोकन किया तो मुझे पता चला कि जैतू साव मठ की 107 एकड़ ज़मीन बगैर कलेक्टर परमिशन के, बगैर रजिस्ट्रियाँ हुई और बगैर किसी अनुमति के बेच दी गई। सेजबहार के दस्तावेज़ों का अवलोकन किया तो मुझे पता चला कि दस्तावेज़ों में कुटरचना करके, अपंजीकृत वसीयतनामा बना के, ऐसे दस्तावेज बना के पब्लिक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी जो जबलपुर हाई कोर्ट से स्टे लगी हुई थी, उसके बाद उस परमिशनों के जितनी परमिशन सेजबहार में दी गई थी उसको पंजाब न्यास द्वारा निरस्त कर दी गई। उन परमिशनों को लगा के सेजबहार में धर्मपुरा की ज़मीनों की रजिस्ट्री की गई। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया कि दस्तावेज निकालने के बाद जब मैंने शिकायत करी उचित फोरम में, सबसे पहले मैंने शिकायत करी प्रबंधक कलेक्टर रायपुर के पास। उन्होंने इस पर जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। अपर कलेक्टर रायपुर को उन्होंने जांच किया तो पाया जैतू साव मठ की धर्मपुरा की एक ज़मीन 5.5 एकड़ ज़मीन जो पब्लिक ट्रस्ट की ज़मीन थी, आज माननीय पंजाब न्यास रायपुर द्वारा एक आदेश पारित किया गया है 1/1/2025 को, जिसमें उन्होंने उल्लेखित किया कि 1988 से लेकर 2007 तक जैतू साव मठ के जिस व्यक्ति ने धर्मपुरा की ज़मीन और सेजबहार की ज़मीन बेची वह वहाँ का कोई जिम्मेदार पदाधिकारी नहीं था, और जिस व्यक्ति के नाम पे ज़मीन दर्ज नहीं है उस व्यक्ति द्वारा बड़े पैमाने पर धर्मपुरा की ज़मीन, सेजबहार की ज़मीन बेची गई। उस सारे फर्जीवाड़ा में जैतू साव मठ के एक जिम्मेदार पदाधिकारी जिनका नाम है श्रीमान अजय तिवारी, धर्मपुरा में वो लक्ष्मी नारायण के उत्तराधिकारी बन के जब ज़मीन बेच दिए। सेजबहार में एक ज़मीन का बड़ा मामला जब हुआ 29 एकड़ का, उसमें ये गवाह बन गए अपंजीकृत दस्तावेज में, उस ज़मीनों को भी इन्होंने बेची। अगर आप इन ज़मीनों के वर्तमान बाजार मूल्य का अवलोकन करेंगे तो हज़ार नहीं कई हज़ार करोड़ का घोटाला है। ऐसे राशि का घोटाला हुआ है जो राशि अगर आज पब्लिक ट्रस्ट रायपुर जैतू साव मठ में होती तो मैं सोचता हूँ कि रायपुर में न कोई धर्मशाला बचता जैतू साव मठ के नाम से, न कोई अस्पताल बचते जैतू साव मठ के नाम से, न जन कल्याणी कार्य जो भी जैतू साव मठ करना चाहता तो आराम से कर सकता था। इतनी बड़ी राशि का घोटाला इनके द्वारा किया गया। मैंने शिकायत करी जिसमें 8 आदेशों पे 28/8/2024 को अपर कलेक्टर रायपुर द्वारा जांच आदेश पारित करके यह आदेशित किया गया कि वाकई में जैतू साव मठ में बड़े घोटाले किए गए, इन ज़मीनों को ट्रस्ट को वापस की जाए। पंजाब न्यास रायपुर के पास वो जब प्रकरण पहुँचे तो स्थिति ये थी कि जो भी प्रभावशाली व्यक्ति हैं धर्मपुरा के, जैसे एक ज़मीन आज आप देखेंगे धर्मपुरा में परंपरा गार्डन के नाम से बड़ी विकसित हुई है, वो जैतू साव मठ की ज़मीन में बना हुआ है। वहाँ पर एक बड़े ज़मीन का काम करने वाले CK अग्रवाल के नाम पे 6 एकड़ ज़मीन चढ़ी हुई है, और सुरेश गोयल, रमेश गोयल के नाम पे लगभग 16 एकड़ ज़मीन चढ़ी हुई है ट्रस्ट की। ये सब प्रभावशाली व्यक्ति हैं। मैं ये कहना चाहूँगा ये प्रभावशाली नहीं है, छत्तीसगढ़ शासन को चलाने वाले वे व्यक्ति हैं जिनके नाम पे जैतू साव मठ की ज़मीनें चढ़ी है। उनके द्वारा फिर यह प्रयास किया गया कि उन प्रकरणों पे कोई कार्रवाई न हो। विगत 6 महीने से वो प्रकरण
एसडीओ रायपुर के पास उपलब्ध हैं, उन पर कोई कार्रवाई तो आप छोड़ दीजिए, नकल तक प्रदान नहीं किया जा रहा। इस पूरे घोटाले में कौन कौन शामिल है और कितने लोग शामिल हैं? देखिए, इस घोटाले में आज जो 1/1/2025 को आदेश हुआ उसमें स्पष्ट उल्लेखित किया गया कि 1988 से लेकर 2007 तक वर्तमान वहाँ की जो स्वयंभू ट्रस्ट कमेटी बनी हुई, इसके सारे सदस्य शामिल हैं। और अजय तिवारी जी, जिन्होंने कहीं धर्मपुरा में अपने आप को लक्ष्मी नारायण का उत्तराधिकारी बनाकर ज़मीन बेचा, सेज बहार में हुए वसीयत में गवाह बन के रामूसन से ज़मीन बिकवाए, और जितनी ज़मीनों का फर्जीवाड़ा उनमें बिल्कुल वो शामिल रहे। वहाँ पर आज वर्तमान में धर्मपुरा में जैतू साहू मठ की ज़मीन को देख रेख करने वाले वीरेंद्र भूषण यादव, जिनका आप अगर धर्मपुरा में जाएंगे तो सबसे बड़ा बंगला बना हुआ है, उनके नाम पे आज ट्रस्ट की 8 एकड़ ज़मीन चढ़ी हुई है। लगातार उन्होंने ऐसी कुटरचित दस्तावेजों द्वारा धर्मपुरा की ज़मीन को अपने नाम पे दर्ज कराया। ऐसे लगभग 60 एकड़ ज़मीन के नामांतरण को निरस्त करने का आदेश है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। भूमि विक्रय के लिए न्यासी प्रक्रिया का पालन किया गया है? भूमि विक्रय में न्यासी प्रक्रिया तो एक राजस्व के नियमों की बात कर रहे हैं। धर्मपुरा की ज़मीनों के नामांतरण की प्रक्रिया के लिए ये बताया गया है कि दस्तबदारी नामा बना, जिसमें ना लेने वाले के पास ज़मीन ना देने वाले के पास ज़मीन, 10 रुपये की स्टाम्प में लिखा पढ़ी बता के डायरेक्ट पटवारी द्वारा नामांतरण किया, जिसमें राजस्व के स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की गई। परमिशन तो न्यायालय की एक प्रक्रिया है जिसका पालन तो बहुत दूर की बात है। इन्होंने बिना रजिस्ट्री किए, बिना नामांतरण करे, बिना भूस्वामी हक दर्ज कराए ट्रस्टों की ज़मीन का बड़ा गोलमाल किया, जिसके दस्तावेज मेरे द्वारा कलेक्टर रायपुर को प्रस्तुत किए गए, उस पर कार्रवाई हुई। इसमें जो छत्तीसगढ़ शासन को चलाने वाले माफिया कह रहे हैं आप, जो संभवतः यह राजनीति से प्रेरित है, उनका नाम? छत्तीसगढ़ शासन को चलाने वाले व्यक्ति राजनीति से प्रेरित नहीं है। राजनीति जिनके इर्द गिर्द घूमती, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। सुरेश गोयल जी, रमेश गोयल जी, आपके सीके अग्रवाल, परंपरा वाले तेज प्रकाश अग्रवाल जी, और धर्मपुरा में बहुत बड़े पैमाने पर ज़मीनों की खरीद बिक्री करने वाले वीरेंद्र भूषण जी, अजय तिवारी जो आज बहुत बड़े बड़े संस्थाओं में सदस्य हैं, कहीं अध्यक्ष हैं, उनका एक बड़ा प्रभाव। और हमारे जैतू साहू मठ में जो वर्तमान समिति बनी हुई है, जो ट्रस्ट समिति के नाम से जानी जाती कहलाती है, दस्तावेजों में तो कहीं नहीं, उसमें पूर्व विधायक महोदय श्रीमान सत्यनारायण शर्मा जी, राम सुंदर दास जी, सारे लोग वहाँ पर मठ बने हुए हैं। 1988 से लगातार 2007 तक ये फर्जीवाड़े हुए, जिस पर बिना अंकुश लगाए निराधार कराम किया गया और करोड़ों का राशि अर्जित की गई। अभी आपकी शिकायतों पर शासन प्रशासन का क्या रवैया है और क्या कार्यवाही? शासन, जब मैंने इसके साथ साथ ग्राम आमा सिवनी, जो रायपुर में विधानसभा रोड में स्थित है, वहाँ पर 19 एकड़ ग्राम सेवा समिति की ज़मीन का फर्जीवाड़े का मैंने जब खुलासा किया, इस आदेश के साथ कि मैंने बताया कि पब्लिक ट्रस्ट की संपत्ति वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है, इस बात की जानकारी जब अजय तिवारी और इन भू माफिया को हुआ, तो इनके द्वारा एक कूट रचित पत्रकार वार्ता आयोजित करके एक अखिलेश जैन को मेरे खिलाफ पहले खड़ा किया गया। उसके द्वारा अनर्गल आरोप लगाया गया कि मैंने मठ की ज़मीनों का बड़ा फर्जीवाड़ा किया, 500 करोड़ रुपए मैंने अर्जित कर लिया और बहुत बड़ी ज़मीन उन्होंने बेच दी। उस पत्रकार वार्ता के खंडन में मैंने भी एक पत्रकार वार्ता आयोजित की, और वर्तमान में जिन व्यक्तियों के द्वारा ये सारी जिस पर बिना अंकुश लगाए निराधार कराम किया गया और करोड़ों का राशि अर्जित की गई। अभी आपकी शिकायतों पर शासन प्रशासन का क्या रवैया है और क्या कार्यवाही? शासन, जब मैंने इसके साथ साथ ग्राम आमा सिवनी, जो रायपुर में विधानसभा रोड में स्थित है, वहाँ पर 19 एकड़ ग्राम सेवा समिति की ज़मीन का फर्जीवाड़े का मैंने जब खुलासा किया, इस आदेश के साथ कि मैंने बताया कि पब्लिक ट्रस्ट की संपत्ति वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है, इस बात की जानकारी जब अजय तिवारी और इन भू माफिया को हुआ, तो इनके द्वारा एक कूट रचित पत्रकार वार्ता आयोजित करके एक अखिलेश जैन को मेरे खिलाफ पहले खड़ा किया गया। उसके द्वारा अनर्गल आरोप लगाया गया कि मैंने मठ की ज़मीनों का बड़ा फर्जीवाड़ा किया, 500 करोड़ रुपए मैंने अर्जित कर लिया और बहुत बड़ी ज़मीन उन्होंने बेच दी। उस पत्रकार वार्ता के खंडन में मैंने भी एक पत्रकार वार्ता आयोजित की, और वर्तमान में जिन व्यक्तियों के द्वारा ये सारी कार्रवाई की गई कूटरचना के साथ, भू अर्जन करके ज़मीनों को बेच के, उनके एक एक दस्तावेज के साथ मैं पत्रकार बंधुओं के समक्ष उपस्थित हुआ और उनको दस्तावेज दिए। दस्तावेज देने के बाद वो जो कार्रवाई होनी है, एसडीओ रायपुर जो 60 एकड़ ज़मीन जैतू साहू मठ को वापस देना ही पड़ेगा, उस पर इन्होंने इतना प्रभाव डाला कि वो कार्रवाई रुक गई, और 1/1/2025 को एक ऐसा आदेश पारित कराया गया, और उस आदेश के माध्यम से यह प्रसारित करने की कोशिश की गई कि फर्जीवाड़ा मेरे द्वारा किया जा रहा है। आदेश की कंडिकाओं में स्पष्ट उल्लेखित है कि जैतू साहू मठ में बड़े फर्जीवाड़े हुए हैं,
1988 से लेके 2007 तक जैतू साहू मठ की किसी का संपत्ति का ना ऑडिट हुआ है, ना प्रोसीडिंग बुक है, ना वहाँ पर मिनट बुक मेंटेन किया गया। और मैं ये भी बताना चाहूँगा 1988 से लेके 2007 तक जो ट्रस्ट की ज़मीन बिकी, उन ज़मीनों की राशि भी किसी खाते में, ना ट्रस्ट के खाते में जमा है, ना वहाँ के जितने जिम्मेदार पदाधिकारी वो बताते हैं कि वह राशि गई कहाँ। अरबों के कीमत की ज़मीनों को बेचा गया है, अरबों रुपए अर्जित किए गए हैं और ट्रस्ट के खाते में 1 रुपये नहीं है। जिसमें रजिस्ट्री के लिए अपनाई जाने वाली जो भी विधि है उसे न अपना कर आखिर ये किस आधार पर हुआ है। महंत आशीष दास जी ने इस प्रकरण को हाई कोर्ट से जीता है, जो प्रशासनिक आधार पर आज उन्हें टाल मटोल किया जा रहा है। उन्होंने यहाँ के एसडीएम पर भी आरोप लगाया कि हाई कोर्ट के आदेश को वो मान नहीं रहे हैं और उनकी शिकायत इसको लेकर आपराधिक प्रकरण की है। अब देखते हैं कि यह 7 एकड़ की ज़मीन पूर्व मंत्री विधायक सत्यनारायण शर्मा सहित इस पूरे घोटाले के फर्जीवाड़े के आरोपियों पर शासन प्रशासन और न्याय क्या निर्णय देता है, क्या कार्यवाही करता है। बने रहिए उदित भारत न्यूज के साथ। हम आपको ऐसे ही घोटालों की और समाज में फैली ऐसे ही भ्रष्ट विषयों की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। भूमि जिसकी कीमत आज की तारीख में लगभग 1.5 लाख करोड़ से ऊपर है, इसको फर्जीवाड़ा करके आखिर बेचा कैसे गया, जिसमें पटवारी आरआई से लेकर रजिस्ट्रार तक इसमें दोषी हैं, जिन्होंने मिलकर इस न्यास की भूमि को घोटाला किया है, फर्जीवाड़ा किया है, जो सीबीआई, ईडी और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के जांच का विषय है कि आखिर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किस आधार पर किया गया और कैसे किया गया, जिसमें तो हज़ार नहीं कई हज़ार करोड़ का घोटाला है। ऐसे राशि का घोटाला हुआ है जो राशि